अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल और मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फिग प्लांट के बारे में, इंजीर के पौधे के बारे में। इसकी सबसे पहले टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वैरायटी से पहले टाइप्स के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। वैरायटीज़ अगर बात की जाए तो इसकी 700 है और टाइप्स पे इसलिए बात कर लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि वैरायटी इतनी ज़्यादा क्यों है। तो इसकी सबसे पहली टाइप है कैप्रीफिग। कैप्रीफिग जो है सिर्फ मेल फ्लावर्स बियर करता है और इसलिए उसमें फ्रूटिंग नहीं होती, सिर्फ पॉलिनेट होते हैं उस मेल फ्लावर्स से जाके, मतलब पॉलिनेशन के लिए यूज़ होता है। वो मेल फ्लावर से पॉलन जाते हैं फीमेल फ्लावर, उस पर एक भी फ्रूट नहीं लग सकता। उसके बाद आ जाती हैं स्मिर्ना फिग। वो सारे के सारे फ्लावर्स उसके फीमेल फ्लावर्स होते हैं और उस पर फ्रूटिंग होती है। इस फिग प्लांट को एक कैप्री फिग प्लांट चाहिए होता है, क्योंकि एक मेल प्लांट चाहिए होगा, क्योंकि उस पर होते ही सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, तो मेल फ्लावर्स के लिए कैप्री फिग चाहिए होता है। उसके बाद आ जाता है सैन पेड्रो। अब इसमें जो है वो दो तरह की क्रॉप्स आपको मिलती हैं। ये एक पौधा है, देता दो तरह की क्रॉप्स है। एक क्रॉप जो है वो लीफलेस मेच्योर वुड, जो नई नई शूटिंग निकली है उस पर क्रॉप मिलता है, आपको निकलता है। और एक क्रॉप निकलता है जो मेच्योर वुड है, जो हार्ड वुड लग। अब आ जाते हैं फिग की मोस्ट कॉमन वैरायटी, मतलब मोस्ट कॉमन टाइप। वो है, क्या कहते हैं, कॉमन फिग। वो जो है उसमें पॉलिनेशन नहीं होती। इसका मतलब है कि उनमें ओपनिंग नहीं होती। वो जो ओपनिंग मैंने आपको बताया था ना, जिसमें पॉलिनेशन होती है, उनके फ्रूट्स में ओपनिंग होती है, वो इसमें नहीं होती। तो इसकी वजह से इसमें जो फ्रूट रॉट है उसका ख़तरा कम होता है। अब कॉमन फिग जो है ना, उसमें वैरायटीज़ जो है वो मेन 3 वैरायटीज़ है। एक का नाम है सेलेस्टे। वो जो है स्मॉल टू मीडियम साइज़ है और ब्राउन टू पर्पल उसके फ्रूट का कलर होता है। और उसमें ये है कि जो फ्रूट बियर करता है ना, वो बहुत बड़ा दरख्त है। बहुत बड़ा दरख्त जो है वो फ्रूट बियर करता है। और उसमें लेकिन ये होता है कि फ्रूट जो है वो राइप सबसे पहले हो जाता है दूसरी वैरायटीज़ के बनिस्बत। उसके बाद आ जाते हैं एल्मा फिग्स। एल्मा फिग में भी स्मॉल टू मीडियम साइज़ गोल्डन ब्राउन फिग मिलते हैं आपको। और गोल्डन कलर होता है फिग का, फ्रूट का। और स्वीट फ्लेवर होता है, लेकिन वो वेल अडेप्टेड है साउथ ईस्ट में। उसके बाद, क्योंकि ये भी कॉमन फिग की वैरायटी है, तो ये हाईली रेजिस्टेंट है फ्रूट रॉट के। ब्राउन टर्की पे आ जाते हैं। अब ये भी तीसरी वैरायटी है। इसकी जो है हाइट 20 फीट हो जाती है अगर ग्राउंड में लगाएं। और ये इसका जो एडल्ट ट्री है ना, उसमें 3 से 5 कट होते हैं, मतलब लोड लीफ होता है उसका, और 3 से 5 कट होते हैं। केयर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसकी जो फिग प्लांट की केयर है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आप जब नर्सरी से पौधा लाएंगे ना, तो कोशिश करें ऐसा पौधा लाएं जो पहले से एक एडुक्वेट स्पेस का मतलब जो गमला आपने लेना है ना, उसी साइज़ के गमले में लगा हुआ पौधा कोई देख लें अगर है तो वो ले लें। क्योंकि अगर इसको ट्रांसप्लांट किया तो ये एक सीज़न लेगा शौक से निकलने में। जब इसको ट्रांसप्लांट करते हैं ना हम, तो इसमें लीफ ड्रॉप हो जाता है, मतलब इसके पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, ब्राउन होके, येलो होके, पेल 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 कलर आ जाता है उनमें, और वो फिर गिर जाते हैं और रिकवरी इसकी स्लो हो जाती है। और ये नेक्स्ट सीज़न में फिर आपको इसकी जब नई शूटिंग निकलती है नेक्स्ट सीज़न में, फिर ये बढ़ता है, इसकी ग्रोथ बढ़ती है। उससे पहले ना आपको ये ग्रोथ देगा, मतलब ना आपको इससे ग्रोथ मिलेगी ना फ्रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें ऐसे गमले में फिग प्लांट लें जो पहले से उसी साइज़, मतलब जब आप नर्सरी में जाएं तो फिग प्लांट एक ऐसे गमले में देखें कि जिस गमले में आपने फिग प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, किसी बड़े गमले में अगर पहले से लगा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है।
उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर फेक प्लांट हमने लगाया हुआ है उस पे उसके जो है लीव्स उनका कलर पेल होना शुरू हो गया है और गिरना शुरू हो गए, तो क्या करना है, उसको रोकना कैसे है? तो उसका सोल्यूशन ये है कि इस पे NPK, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होती है, वो एक तो होती है ना NPK 20-20-20 बैलेंस्ड होती है, वो आपने डालनी है NPK 10-10-10, मतलब 10:10:10। तो ये भी बैलेंस डाइट है। 10-10 NPK 10-10-10 ना मिले तो NPK 20-20-20 डाल दें। NPK 20-20-20 और 10-10-10 में फ़र्क ये है क्योंकि है तो दोनों बैलेंस डाइट, रेशो भी सेम, मतलब जो उनकी अमाउंट है ना वो तो चेंज्ड है, एक में कम है एक में ज़्यादा है, लेकिन रेशो सेम है, ठीक है। तो NPK 10-10-10 ज़्यादा बेहतर है, ना मिले तो NPK 20-20-20 डाल दें। उसके बाद जब इसका सीज़न शुरू होता है ना तो एक मसला होता है कि ये जो आपके हैं ना, क्या कहते हैं, सकिंग इंसेक्ट्स, ये सीज़न के शुरू में आ जाते हैं। जो नई नई शूटिंग्स हैं या जो फ्रूट है उसको उसकी ये ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, आके चिपक जाते हैं पौधे के साथ। तो उनको मारने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि कमर्शियल कह रहा हूँ, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो यूज़ कर लें, या फिर नेचुरल तरीका अपनाएं। नेचुरल वे ये है कि नीम ऑयल का जो स्प्रे है ना वो करें हर 1 हफ्ते बाद, तो उससे ये भाग जाएंगे और पौधा सेफ रहेगा। उसके बाद अगर आपने और ग्रोथ बढ़ानी है, अच्छी तरह केयर करनी है पौधे की, तो जो पॉटिंग मिक्स है ना उसके ऊपर आप मल्च डालें। जो मल्च का मैं बता रहा था कि मल्च से ये होता है, मल्च असल में होता क्या है, वो जो मल्च है ना वो सूखे पत्ते या सूखी छोटी छोटी डंडियाँ जो बिल्कुल डीके हो गई हूँ, ख़त्म हो गई हूँ, सूखी हुई डंडियाँ, सूखे हुए पत्ते, इनको इकट्ठा करके इनको बिल्कुल जब ये बिल्कुल सूख जाए ना तो उसको कहते हैं मल्च। वो जब आप मिट्टी के ऊपर पॉटिंग मिक्स के ऊपर उसकी एक लेयर डाल देंगे तो उससे ये होगा कि जो पॉटिंग मिक्स का मॉइस्चर है ना वो बरकरार रहेगा और गर्मियों में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मल्च से ये होता है कि डायरेक्ट सनलाइट मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ती और जो है वो जल्दी से मिट्टी सूखती नहीं है। उससे ये होता है कि पौधा जैसा है वैसा ही रहता है, स्ट्रेस में नहीं आ जाता। क्योंकि अगर जल्दी से मिट्टी सूख जाए आप फिर 1 दिन बाद आए तो जब तक मिट्टी सूखी रहेगी उसको पानी नहीं मिलेगा, वो पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, धूप काफ़ी मिल रही होगी उसे। तो मिट्टी को गीला रखने के लिए, मतलब गीला नहीं, मॉइस्चर रिटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी अपर सरफेस से मल्च डाल देते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो ये हो गया मल्च। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब इसका डॉर्मेंट सीज़न हो तब क्या करना है। डॉर्मेंट सीज़न इसका विंटर में आता है। विंटर रेजिस्टेंट ये इतना पौधा नहीं है, विंटर में इसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, कभी कभी ये डाई बैक भी शुरू हो जाता है इसमें। तो विंटर में आपने करना ये है कि जितनी भी डेड या डिजीज्ड या फिर वीक ब्रांचेज है ना उनको ज़रूर काटना है, काट के उनको बिल्कुल पौधे से दूर फेंक दी जाके, ठीक है। पौधे के साथ भी नहीं रख देना ये ना, तो उसको ये मल्च के तौर पे इधर पॉटिंग मिक्स में रख देना, क्योंकि उसमें जो है वो इंसेक्ट्स जो है वो उनमें रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है उनमें। उनको अगर आप अपने पौधों के साथ रख देंगे जो डेड या फिर डिजीज्ड जो ब्रांचेज हैं या पत्ते हैं, तो उनसे फिर आपके दूसरे पौधों तक वो इंसेक्ट्स पहुंच जाएंगे। तो उनको फेंक देना है वेस्ट में। उसके बाद
अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है सर्दियों में, तो उसमें ये करना है कि जो कंटेनर में अगर लगे हुआ है कोई फिग का प्लांट, तो उसको इंडोर ले आए। इंडोर से उसको लाने से उसको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट तो आ ही नहीं रही, विंटर में बहुत कम होती है। जब सनलाइट आए तो उसके लिए उसको थोड़ी देर बाहर बाहर निकाल दें, वरना ज़्यादा मतलब जैसे अगर सर्दियों में 2-3 महीने बहुत ज़्यादा सर्दी पड़नी है, तो उन 2-3 महीने, पूरे 2-3 महीने उसको अंदर इंडोर रख लें, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट ये है कि अगर उसमें क्या कहते हैं, ये विंटर में डाई बैक हो रहा है तो उसको काटते रहें। अगर डाई बैक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कोशिश करें उसको अंदर ले आएं, वरना वो, और ये भी होता है कि मैंने रिसर्च की थी तो मुझे पता चला था कि फिग प्लांट इतने लेस रेजिस्टेंट होते हैं कोल्ड के, कि जो बड़े बड़े दरख्त हैं ना, जो बहुत ज़्यादा जो एडल्ट है, वो भी अगर कई मतलब अगर एडल्ट वो किस तरह हो गया, अगर हर साल सर्दी पड़ती रही, हर साल कम सर्दी पड़ी है, लेकिन अगर अगर ऐसा साल आ गया जिसमें ज़्यादा सर्दी पड़ी है, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो एडल्ट से एडल्ट फिग प्लांट भी ना डाई बैक उस पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ग्राउंड तक उसका डाई बैक हो जाता है और वो पौधा मर जाता है। तो इसमें आपने अगर कंटेनर में है, ग्राउंड में है, तो उसका तो आप कोई कुछ नहीं कर सकते। आप कंटेनर में है तो उसको इंडोर पे लें। अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। तब और अगली वीडियो में हर दिन मैं मिनिमम एक वीडियो डाला करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।